नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुई यात्रा, गाजियाबाद में हुआ हंगामा। टिकट कटने से नाराज नेता मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। और बेरौनक हो चुके प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय। गाजियाबाद से देहरादून तक होने वाली यात्रा को लेकर गाजियाबाद में जमकर हंगामा हुआ। यति नरसिम्हानंद सरस्वती फाउंडेशन ने यात्रा का आह्वान किया था। कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद यात्रा शुरू हो गई। महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी के समर्थन में यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन ने गाजियाबाद से लेकर देहरादून मुख्यमंत्री कार्यालय तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। पूर्व घोषणा के तहत फाउंडेशन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पदयात्रा निकालने को लेकर फाउंडेशन के पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर बहस हुई। कार्यकर्ता जहां यात्रा निकालने पर अड़े रहे तो पुलिस ने यात्रा को निरस्त कराने की बात कही। काफ़ी देर चले हंगामे के बाद 2 लोगों को ही यात्रा निकालने की अनुमति दी गई, लेकिन जब सैकड़ों की भीड़ साथ चलने लगी तो फिर से यात्रा को पुलिस ने रोक दिया और वाहन से आगे जाने की परमिशन दी। डीएम साहब के हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमको कह दिया कि मैं और माता जी दोनों यात्रा पे जा सकते हैं। मैं, माता जी, 2 हमारी गाड़ियां हैं, 4 हमारे सहयोगी हैं और 4 हमारे सुरक्षाकर्मी। हम लोग 9 लोग जो हैं जा रहे हैं यात्रा पे। आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि हम 250 किलोमीटर आराम से चले जाए। अब तक क्यों रोका जा रहा था? बेसिकली रोक हमें कोई नहीं रहा था, पर अभी तक प्रशासन को लग रहा था कि भाई हम सारे लोग एक साथ जाने वाले हैं, तो उनको लग रहा था हम ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो हमने उनको समझाया कि हम ज़्यादा नहीं जा रहे, सिर्फ मैं और माता जी पैदल। दर्शकों को बता दें कि हेट स्पीच के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर महामंडलेश्वर के समर्थक तभी से अपना कड़ा आक्रोश जता रहे हैं। इसके विरोध में 12 फरवरी से 20 फरवरी तक फाउंडेशन की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने देहरादून सीएम आवास तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। यह यात्रा जिला मुख्यालय गाजियाबाद से शुरू हुई। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर वहां से हटाकर आईएमटी के गेट पर खड़ा कर दिया, लेकिन लगातार जुट रही समर्थकों की भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर फूट रहे थे। मौके पर एडीएम सिटी विपिन कुमार, एसीएम सेकेंड निखिल चक्रवर्ती, एसीएम थर्ड शिखा शुक्ला ने पहुंचकर पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि पदाधिकारियों को चुनाव का हवाला देकर यात्रा न निकालने का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। करीब 2 घंटे तक इसको लेकर गहमागहमी होती रही। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो अनुचित धाराओं में और अनुचित तरीके से जेल में अभी तक बंद हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उनको थाने से ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके विरोध में हमने पदयात्रा रखी। मैं और मेरी बहन साथी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, हम दोनों ने यहाँ से जाने का फैसला किया पदयात्रा के माध्यम से और देहरादून सीएम आवास तक। उस पर जो है शायद यहाँ पर प्रशासन को कुछ समस्या है, जो भी है व्हाटएवर शी विल क्लियर इट, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इसीलिए हम यहाँ एकत्र हुए और इसी को आगे। कार्यकर्ता यात्रा निकालने या गिरफ्तारी देने पर अड़ गए। विरोध बढ़ता देख 2 लोग डॉक्टर उदिता त्यागी और महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा को पदयात्रा निकालने की परमिशन दी गई। इसके बाद फाउंडेशन ने अपना रूट डाइवर्ट करते हुए डीएम आवास वाली रोड पर यात्रा निकालनी शुरू कर दी, लेकिन दोनों पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जब नारेबाजी करती चली तो पुलिस ने इन्हें फिर से रोक दिया। इसको लेकर फिर से हंगामा हुआ। थोड़ी मशक्कत के बाद दोनों को पुलिस ने वाहन से जाने की परमिशन दे दी। उसके बाद दोनों पदाधिकारी यहां से रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की आज जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर हवन का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत चौधरी अजीत सिंह की आज 83वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रालोद के महानगर अध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लन के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरठ तिराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर हवन किया। इस अवसर पर रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चौधरी अजीत सिंह की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर मौजूद सभी रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चौधरी अजीत सिंह के बताए रास्ते पर चलने और उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। तुम्हारे हाथ में बाल जो है बेटे, चलो आगे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने अपने जीवन में हमेशा किसानों और हर बिरादरी के हित में कार्य किए। ये सभी कार्य रालोद के कार्यकर्ता आपस में मिलकर करेंगे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने रालोद नेता स्वर्गीय अजीत सिंह के पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने ताउम्र किसान और गरीबों की चिंता की। केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के हित में कई फैसले किए। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर जयंत चौधरी किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से 14 वर्ष की एक लड़की लापता हो गई। कई घंटे बाद भी उसका सुराग नहीं मिला तो लड़की के परिजन इंदिरापुरम थाने पहुंच गए। वहां लड़की के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 3 बजे की नॉलेज में नहीं है अभी। कितने बज गए आप सब देख सकते हैं, 12 बज गए। 14 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है। कोई एसएसपी साहब को कोई संज्ञान नहीं है और कह रहे हैं एसएसपी साहब को क्यों पता लगेगा, क्योंकि चौकी को बताया आपने। सही है, सही है। तकरीबन 20 दिन तक गुलजार रहे चुनाव कार्यालय अब उजाड़ हो चुके हैं। ये हाल किसी एक का नहीं बल्कि तकरीबन सभी उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालयों का है। जहां कभी चुनाव की रणनीति बनती थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। चुनाव कोई भी हो, मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए चुनाव कार्यालय खासे अहम रहते हैं। इन कार्यालयों पर ही चुनावी जंग की रणनीति तैयार होती है। विपक्ष को पटकनी देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव कार्यालय पर बैठकर ही गणित लगाया करते हैं। चंद रोज पहले तक जिन चुनाव कार्यालयों पर चुनावी जंग की तैयारी चल रही थी, आज वहां के रंग बदल गए हैं। राजनीतिक कार्यालयों पर लोगों का मजमा लगा रहता था, वहां आज चंद कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। कई चुनाव कार्यालय पर तो तंबू भी उखड़ चुके हैं। आरडीसी में स्थित मुरादनगर सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी का चुनाव कार्यालय चुनाव के दौर में बेहद गुलजार नजर आता था। दिन में किसी भी समय यहाँ चाय की चुस्कियां लेकर लोग चुनावी रणनीति तैयार करते मिलते थे। चुनाव खत्म हुए अभी 2 ही दिन बीते हैं कि कार्यालय के गेट पर ताले लगा दिए गए हैं। कविनगर में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी के कार्यालय पर रहने वाली रौनक भी देखने लायक थी। पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी के कार्यालय पर बैठकर रालोद और सपा के नेता जीतने के लिए रणनीति तैयार किया करते थे। विरोधी को कैसे पटकनी दी जाए इस पर विचार विमर्श किया करते थे। चुनाव कार्यालय की बल्लियां आज सुबह उखाड़ी जा रही थी। जीटी रोड पर घंटाघर हनुमान मंदिर के सामने स्थित कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत गोयल का चुनाव कार्यालय चुनाव के दौरान चहल पहल की वजह से सुर्खियों में रहता था। यहाँ उमड़ने वाली कार्यकर्ताओं की भीड़ इस बात पर मोहर लगाती थी कि वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सुशांत गोयल के चुनाव कार्यालय पर अब चंद ही लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। मुरादनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र यादव ने अपना चुनाव कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी को ही बना लिया था। यहां भी अब टेंट उखाड़ने का काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की रणनीति तैयार करने के लिए जाने वाले कार्यालय पर अब कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है। नवी मार्केट में शहर सीट से भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग ने अपना चुनाव कार्यालय खोला था। यहाँ भी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की रौनक देखने लायक हुआ करती थी। इस कार्यालय पर भी ताला लग चुका है। एक चौकीदार जरूर कार्यालय के बाहर बैठा दिखाई दे रहा है। नवी मार्केट में ही शहर सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी विशाल वर्मा ने अपना चुनाव कार्यालय बनाया था। विशाल वर्मा के चुनाव कार्यालय पर भी ताले लग चुके हैं। दरअसल गाजियाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव पहले चरण में समाप्त हो चुका है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। ऐसे में 1 माह तक कार्यालय खोलने का औचित्य उम्मीदवारों को समझ नहीं आ रहा है।
इससे पहले चुनाव के चंद रोज बाद ही गिनती की तारीख मुकर्रर हो जाती थी। ऐसे में चुनाव कार्यालय की रौनक भी वोटों की गिनती तक बनी रहती थी। अब चुनाव समाप्त होने के बाद 1 महीने का लंबा इंतजार प्रत्याशियों को करना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशी बिस्तर समझ चुके हैं। इसीलिए चुनाव कार्यालय के रंग भी उड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी ने रुद्रपुर से अपने घोषित प्रत्याशी प्रदीप यादव का टिकट नामांकन करने के दिन ही काट दिया। इससे प्रदीप यादव आहत हो गए, मीडिया के सामने फूट कर रोए और अखिलेश यादव पर आरोप भी लगाए। अब प्रदीप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कितने सेटों में आपने नामांकन किया? 2 सेटों में सर। आज मुझे इतना कष्ट हुआ जब मेरा बेटा मरा था, लेकिन मेरा टिकट दे के काट दिए। हमको बहुत कष्ट हुआ। मैं 20 साल संघर्ष किया हूँ, पूछ लीजिए जाके जनता में। मैं बहुत जनता में संघर्ष किया। 20 साल कोई धरना प्रदर्शन किए हैं राम बुआल जी? हाँ, कहाँ के? चिल्लू पार गोरखपुर से आके लड़ेंगे, बाहर ही होगी चुनाव। रुद्रपुर का बेटा नहीं लड़ेगा, रुद्रपुर का नेता कोई नहीं पैदा होगा। अन्याय किया हमारे साथ। अब तो जनता उनको बता दे, किसी गांव में घुस नहीं पाएंगे वो। रुद्रपुर में घुस जाएंगे तो देखिएगा आप लोग, आप करिए कवरेज वहां जाके, याद बना सकते हैं। ऐसी तैसी कर देंगे उनकी। दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर देश और प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। और एक संकल्प लेकर जाइए यहां से, कांग्रेस ने देश लूटा, प्रदेश लूटा, अब और नहीं लूटने देंगे। कांग्रेस ने देश लूटा, प्रदेश लूटा, और अधिक लूटने नहीं देंगे। इनकी बात झूठी, हर वादा झूठा, अब और नहीं झुकने देंगे। यह संकल्प लेकर हम सभी लोगों को जाने की जरूरत है। दूसरे चरण के लिए सहारनपुर में भी मतदान होना है। यहाँ 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने जनता से मतदान जरूर करने की भी अपील की। जनपद सहारनपुर में 14 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर वोट पड़ेंगे। मैं जनपद सहारनपुर के सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि इस चुनाव में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। आपका एक वोट बहुमूल्य होता है। उस वोट को लोकतंत्र के इस महापर्व में आप डालें निश्चित रूप से। यही हमारी डेमोक्रेसी है, उसका बेसिक फाउंडेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नशे के कारोबारियों पर पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है। सहारनपुर पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने तकरीबन 25 लाख रुपए मूल्य का नशे का सामान बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती। किसी पहाड़ी इलाके का एक वीडियो भी यही बताता है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने लिए रोटी बनाता है। उसकी रोटी को एक भेड़ उठाकर ले जाता है। आदमी भेड़ को भगाने की कोशिश करता है तो बची हुई रोटी को गधा खा जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।